Hello everyone, welcome back on YouTube channel Biology Village. Guys, today topic is a medicinal plant that is very important and significant topic among the medicinal plant, and it is a part of syllabus for the UPPSC GIC biology lecturer and Uttar Pradesh Service Selection Board PGT biology and UPPSC GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के सिलेबस से ये टॉपिक लिया गया गाइज। एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कशन है ये, जिसे हम बोलते हैं गाइज बेलाडोना। बेलाडोना को कॉमनली हम बोलते हैं दी डेविल बेरी या डेडली नाइट शेड। ये जो नाम आया गाइज, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इसमें प्रेजेंट केमिकल्स की वजह से हमने इसे नाम दिए गए हैं दी डेविल बेरी एंड डेडली नाइट शेड। इसके बाद अगर हम एक बात करें तो इट इज़ ए पावरफुल मसल रिलैक्सेंट, मतलब हमारे जो मसल्स में जो स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्पेजम हो जाती है, उसे प्रिवेंट करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो रियल इसके साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं बॉटनिकल नेम गाइज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल नेम में अगर हम बात करें जो बुक में नॉर्मली डिस्कशन होता है बेलाडोना के बारे में, तो एट्रोपा बेलाडोना, बट एक्चुअली इस वाले जो बेलाडोना को हम बोलते हैं यूरोपियन बेलाडोना, जो प्रॉपर नाम है एट्रोपा बेलाडोना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक इंडियन, मतलब हमारा जो कंट्री हमारा प्यारा भारत, इसमें स्पेसिफिकली कुछ एरियाज हैं जो हमारा कश्मीर का रीजन है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, स्पेशली देहरादून डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक स्पीसीज पाई जाती है जिसे बोलते हैं एट्रोपा यूक्यूमिनेटा। इस प्लांट को हम बोलते हैं इंडियन बेलाडोना। आपको ये ध्यान रखना, वैसे जो प्रॉपर नेम है वो एट्रोपा बेलाडोना ही है, जो ग्लोबल लेवल पे हम बात करते हैं बेलाडोना की, बट इंडियन अगर बेलाडोना की बात करी जाए तो एट्रोपा यूक्यूमिनेटा को इंडियन बेलाडोना कहा जाता है। एंड इट बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, जिसे हम कॉमनली पोटैटो फैमिली, आलू की फैमिली या फिर नाइट शेड फैमिली बोलते हैं। राइट, नाइट शेड का मतलब नेगेटिव टर्म्स होता है, जिसका मीनिंग होता है कि इसके जो अल्कलॉइड्स होते हैं वेरी पॉइजनस, बट देर ऑप्टिमल यूज, एक प्रॉपर यूज अगर हम उनका करा जाए तो दे आर वेरी मच मेडिसिनल सिग्निफिकेंस। इसके बाद जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, वो केवल इस फैमिली के बारे में, जिस फैमिली को प्लांट बिलोंग करता है, जिसका नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी के जो मेंबर्स होते हैं गाइस, वो काफ़ी एक लार्ज उनका रेंज एरिया है, जैसे कि इकोसिस्टम डेजर्ट टू रेन फॉरेस्ट, मतलब डेजर्ट टू रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट वो एरिया जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है सिस्टम की, और डेजर्ट वो एरिया होते हैं जहाँ पे सबसे कम प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोलेनेसी के मेंबर एक बड़ी वाइड रेंज में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं सोलेनेसी के, वो स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल लैटिन अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मोस्ट अबंडेंट, एंड कुछ इसी एरिया में इसके 40 ऐसे जनरा भी होते हैं जो कि स्पेसिफिकली केवल इसी एरिया में पाए जाते हैं। सो दे कॉल्ड या एंडेमिक रिगार्डिंग दिस। थर्ड पॉइंट है कि इस फैमिली का एक जीनस होता है सोलेनम, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम। तो सोलेनम जीनस की क्वालिटी ये कि टोटल फैमिली की टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इस फैमिली में आते हैं, उसके आधे जो मेंबर्स होते हैं वो इसी जीनस को बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है सोलेनम। नाउ अब हम इस प्लांट से मिलने वाले हमारा जो टॉपिक है इस बेलाडोना। बेलाडोना में एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन जो है उनके बारे में हमें बात करना है यहाँ पे। तो देखते गए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके होते हैं 3 अल्कलॉइड्स। तो पहले एक बार हम आइडिया कर लेते हैं कि जो अल्कलॉइड की कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा, अगर हम नोटिस करें तो जो प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, फ्लावरिंग सीजन होता है, तब इसके लीव्स और टॉप वाला पॉट जो होता है उसमें अल्कलॉइड हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। इसके बात करें तो जो इसके लीव्स और जो फ्लैशी रूट्स होते हैं, लीव्स और उन्हें हम आर्टिफिशियल हीट के थ्रू ड्राई करते हैं और फिर पल्वराइज्ड करने के बाद उनसे हम अल्कलॉइड को अलग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल पार्ट्स जनरलाइज वे में अगर हम बात करें तो प्लांट के सभी पार्ट में अल्कलॉइड्स होते हैं, बट अल्कलॉइड की कंसंट्रेशन वेरी मच हाई इन फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स। तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स का मतलब होता है गाइस जहाँ पे सेल डिवीजन होता हो, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट्स, स्पेशली रिच इन पोटेशियम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स है वो एट्रोपाइन, स्कोपोलामाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे अल्कलॉइड्स हैं, लगभग 13 to 14 अल्कलॉइड्स की बात करेंगे। यहाँ पे इनका एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि दे डायलेट आवर पेपल, जो हमारी आँख की पुतली होती है उसे
एक्सटेंट बड़ा करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ईच वाले एक्शन का जो इनका रोल होता है वो कई सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। तो इनका एक वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शन है कि दे डायलेट या दे हैव कैपेबिलिटी टू डायलेट आवर पीपल, मतलब आई जो हमारी आइज होते हैं उनका एक पार्ट होता है जिसे हिंदी में पुतली बोलते हैं। इसके अलावा दीज अल्कलॉइड्स एबल टू ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है उन्हें रेगुलेट करता है। तो ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं स्पेसिफिकली एसिटाइल कोलिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है इसके एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। कहने का मतलब है जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी होती है उन्हें रिप्रेस या डिप्रेस या ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो अल्कलॉइड्स होते हैं मोस्टली, या हम एक कह सकते हैं कि टॉक्सिक होते हैं, बट अगर हम उनका क्लिनिकल यूटिलिटी भी रखते हैं, वो जब हम उन्हें एक प्रॉपर डोज या लोअर डोज में यूज़ करते हैं तो है मच मेडिसिनल वैल्यूज़। और प्लांट में अगर टोटल बात करें सबसे ज़्यादा अल्कलॉइड होता है एट्रोपाइन, सबसे ज़्यादा है। 3 अल्कलॉइड इंपॉर्टेंट है, उसमें एट्रोपाइन सबसे ज़्यादा होता है। और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सीरियस इंटॉक्सिकेशन, अगर ये किसी तरीके से इसके फ्रूट्स को हम इनहेल कर लें, हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, हमारे स्टमक में, तो हमें जो फील होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जो अल्कलॉइड्स हैं ये ऑर्गेनिक एस्टर्स होते हैं जो कि ट्रॉपिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस से मिलके बनते हैं प्लांट साइड में। इस पिक्चर में गाइस हम देख रहे हैं इस प्लांट का स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है कि डाइकोट प्लांट की जो बॉडी होती है, जो मेन प्लांट होता है उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो आप स्पोरोफाइट देख सकते हैं, मैक्सिमम 5 मीटर की हाइट तक ये ग्रो करता है प्लांट, 5 मीटर। और दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं कि इस प्लांट में फ्लावरिंग का स्टेटस एंड देन फ्रूटिंग। ब्लैक कलर के आप देखते हैं, जिन फ्रूट का जो बंच होता है इसे बोलते हैं गाइस बेरीज। जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेरीज, एक फ्रूट का टाइप होता है। अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इनके सीरीज़ में बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स यहाँ पे हम बात करते हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स है एट्रोपाइन। तो एट्रोपाइन के बारे में अगर हम बात करें, इज इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स, उसके बाद हायोस्कामाइन और स्कोपोलामाइन, ये 3 इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं। अब इसी के डेरिवेटिव एपोएट्रोपाइन, बेलाडोनाइन भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बेलाडोनाइन जो इसका नाम होता है एट्रोपा बेलाडोना, और नॉन एट्रोपाइन, नॉर हाइसोमाइन, ट्रोपा कोकीन, और जो याद रखने का है मिटेलियोडाइन, ये भी ध्यान रखना है आपको गाइस, और होम्योट्रोपाइन, स्कोपोलेटिन, मिथाइल एस्कुलेटिन और एन मिथाइल पायरोलाइन। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं हम इन 3 के बारे में बात करेंगे, एट्रोपाइन, हाइसोमाइन एंड स्कोपोलामाइन। तो पहले हमने आपको बताया एट्रोपाइन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरा स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन कॉमनली कॉल्ड हायोसाइन, जो कि प्लांट के जो सोलेनेसिस, नाइटशेड या हेनवेन, जिम्सन बीड, कहने का मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिकली एट्रोपा बेलाडोना से ही स्कोपोलामाइन मिलता है, बट सच्चाई ये है कि इस फैमिली जो कि सोलेनेसी फैमिली के दूसरे मेंबर लाइक हेनबेन, जिम्सन बेड, जिसे हम बोलते हैं धतूरा स्ट्रामोमियम, इन प्लांट से भी ये अल्कलॉइड मिल सकता है। कहने का मतलब है कि जो अल्कलॉइड स्पेसिफिकली हमारे एट्रोपा बेलाडोना से मिलते हैं, तो ये अल्कलॉइड नॉट कन्फाइंड टू पर्टिकुलरली दिस प्लांट, दे आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली लाइक हेनबेन एंड जिम्सन बीड आर डिफरेंट प्लांट्स like the Atropa belladonna, but similarity between these 3 that कि they belong to the family Solanaceae। तो इसका मतलब होता है कि Solanaceae के दूसरे मेंबर्स भी इसको पोलामाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इफेक्टिवली रेमेडी फॉर द मोशन सिकनेस बिकॉज इट्स एबिलिटी टू डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें आते हैं, तो मोशन सिकनेस को ये फील नहीं होने देता है। मोशन सिकनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट रेमेडी। इसके अलावा इट यूज टू ड्राई अप सिक्रीशन, जो सिक्रीशन होता है उसे सुखाने के लिए, और ये डायलेट दी ब्रोंची ड्यूरिंग दी अस्थमा। एनेस्थीसिया के दौरान जो हमारी ब्रोंकी होती है, जो लंग्स वाला पार्ट होता है, उन्हें डायलेट करने में काम आता है। इसके अलावा डायलेट दी पीपल ड्यूरिंग दी एथमोलॉजिकल प्रोसीजर, जब आई वगैरह का कुछ काम होता है, ऑपरेशन वगैरह या कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, तो आई का जो टेस्ट होता है, तो पीपल्स को डायलेट करने में ये काफ़ी कारगर है। मतलब ये जो हमारी मसल्स आप जो होती हैं आयरिस की, उन्हें एक्सटेंड करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इट एबल टू डायलेट दी पीपल, जिससे कि रेटिना का एक अच्छा पिक्चर मिल सके। इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंग दी बेलाडोना अल्कलॉइड्स बिकॉज इट इज़ ए ग्रेटर सॉल्युबिलिटी रखता है, और इसकी वजह से इट रैपिडली पासिस टू द साइट ऑफ एक्शन, बहुत तेज़ी एक्शन करने में अगर हम बात करें। अब आउट ऑफ दिस 3 तो इसके पोलामाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन द वाटर,
इसके इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एट्रोपाइन को हम फिर से एक बार स्टडी करते हैं। एट्रोपाइन एक क्रॉस ब्लड बैरियर, जो हमारे ब्रेन बैरियर्स होते हैं उसमें बहुत तेज़ी से ये क्रॉस कर लेता है, और इसके लिए कहते हैं कि सेंट्रल कोलिनर्जिक सिनेप्सिस। इसका मतलब होता है गाइज, ये जो हमारा एस्टाइल कोलिन वाली एस्टाइल कोलिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, इसकी जो एक्टिविटी को प्रभावित करता है। दैट मीन्स कोलिनर्जिक सिनेप्सिस। इसके पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट सबसे प्रिंसिपल एल्कलॉइड्स हैं जो मैच्योर फ्रूट में 98% तक हमें मिलता है एट्रोपाइन। इसके बाद अब वाइडली कल्टिवेटेड जो प्लांट्स हैं, ये सब आपके न्यूरोटॉक्सिन एल्कलॉइड्स हैं एंड एक्ट एज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एस्टाइल कोलिन। अब दोनों की बात कर लें, नीचे जो हम स्टडी करेंगे एट्रोपाइन एंड हाइड्रोसामाइन एक्ट एज स्टिमुलेंट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए क्या है, ये स्टिमुलेंट है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए ये डिप्रेसेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। जैसे एट्रोपाइन एंट्रोपिन एम्प्लॉयड एज ए एंटीडोट टू ओपियम, मतलब ओपियम का इम्पैक्ट क्या होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे थोड़ा सा डिप्रेस करता है, और ये वाले जो अल्कलॉइड्स है ये इन्हें स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट्रोपाइन और जो हाइड्रोसामाइन है ये हमारे ओपियम के अगेंस्ट काम करते हैं, क्योंकि ओपियम जो होता है वो डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जबकि ये दोनों जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इसके अलावा दे एम्प्लॉय टू कंट्रोल एक्सेसिव सॉल्वेशन। एक्सेसिव सॉल्वेशन जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे कंट्रोल करने में काम आते हैं। इसके अलावा रिड्यूस नेसल सिक्रीशन और स्वीटनिंग को भी कम करने में मदद करते हैं ये। और एस्टाइल कोलिन की जो आइज़ की हमारी जो रिस्ट मसल्स होती हैं उनमें उस एक्शन के लिए स्पेसिफिकली एस्टाइल कोलिन का जो एक्शंस होता है मसल्स ऑफ इरिस पे जो आइज़ में पाई जाती है उनके लिए कम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। ये तो हो गया इसका फंक्शन। इसके बाद इंटरनली अगर हम इसके और फंक्शन देखो तो ये आपका मूविंग कप और अस्थमा में भी काफ़ी कारगर है। अब हम एक्सटर्नल फंक्शन पे आते हैं। तो एक्सटर्नल इज ए लिनमेन, मतलब एक आयल जैसे होता है ना ऑइंटमेंट, उसकी तरह रिलीफ टू न्यूरोलॉजी पेन, जो हमारे कुछ मसल्स वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आती थी उसमें काफ़ी कारगर है। And it is employed for the dilation of the eye pupils during the ophthalmological examination. It is used to counteract the muscle spasm. पहला जो पॉइंट हमने बताया था, इट इज पावरफुल मसल रिलैक्सेंट। रिलैक्सेंट का मतलब होता है उन्हें रिलैक्स करने वाला, जो हम उन चीज़ों को रोकेगा, मसल स्पैज्म को ये रोक देगा, मतलब उन्हें प्रिवेंट करेगा कि मसल में खिंचाव ना हो। तो देख सकते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन और जो डायलेशन ऑफ द आई पीपल उसमें ये काम आता है। इसके अलावा वूपिंग का अस्थमा में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। एक और बात इसके बाद एट्रोपाइन के बारे में, इट इज़ स्टिमुलेटरी टू रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों के लिए ही ये स्टिमुलेटरी क्यों होगा। देखिए रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो सेंटर्स हैं कंट्रोलिंग सिस्टम, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और इसलिए ये पीएनएस को आपका डिप्रेस करता है और सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, स्पाइनल कार्ड और आपके ब्रेन वाले सिस्टम स्पाइनल कार्ड में। तो ये दोनों ही फंक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एज ए स्टिमुलेंट का काम करता है। और इसका इंजेक्शन अगर हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो ये काज करता है एटैक्सिया। एटैक्सिया का मतलब होता है कि हमारी बॉडी पे जो मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल खत्म हो जाना, मतलब इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। डीओरिएंटेशन, हमारी बॉडी का हमें कुछ पता चला कि हमें एक हाथ हमारा हिल रहा है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा, कोई मूवमेंट शुरू होगी किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट्स में, वो कहते हैं डीओरिएंटेशन। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है, और कोमा और फाइनली डेथ भी हो सकती है, इतना भयानक इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा इट रिड्यूसिंग द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन ऑफ द स्मूथ एंड कार्डियक मसल, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के कंट्रोल में होती है, उन्हें भी कम करता है। उसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल होता है स्मूथ एंड कार्डियक मसल पे, उसे कम करता है। इसके अलावा एनहांसिंग द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स का जो एक्टिवेशन होता है उसे बढ़ा देता है। इसके अलावा बोथ हैव डिप्रेसेंट एक्शन एंड पीएनएस। देखिए पीएनएस पे कैसा एक्शन रखता है, डिप्रेसेंट, जबकि ये सीएनएस पे रखता है एक्टिवेट वाला, मतलब स्टिमुलेंट है सीएनएस के लिए, और डिप्रेसेंट किसके लिए, पीएनएस के लिए। कब और लार्जर डोज में अगर हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम को भी इम्पैक्ट कर सकता है, उसे भी प्रभावित करेगा। अब तीसरा अल्कलॉइड है स्कोपोलामाइन्स। देखिए स्कोपोलामाइन्स क्या है, इट मार्कली डिप्रेस दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाई एक्टिंग एज सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब होता है जेट इंड्यूस दी, हमारे स्लीपिंग इंड्यूस करने वाला, जिसे हम बोलते हैं एंटी इंसोमैनिक। फॉर्मली इट इज़ यूज इन मॉर्फिन टू इंड्यूस ट्यूलाइट स्लीप, जो रुक रुक के नींद, खुलने वाली नींद, उसे क्रिएट करने में ये मॉर्फिन के साथ यूज़ किया जाता था गाइस। इट अलॉन्ग विद द एट्रोपाइन एंड हाइड्रोसामाइन नोन एज सोलेनेसिस नार्कोटिक। इन दोनों मिला के अगर हम एट्रोपाइन और हाइड्रोसामाइन को क्या बोलते हैं, सोलेनेसी के नार्कोटिक्स। क्यों, क्योंकि दे आर एबल टू प्रोड्यूस इंटॉक्सिकेटिंग इम्पैक्ट
व्हेन स्मोक्ड आर ईटन, बट कंटिन्यूड यूज लीड टू डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। अगर ये सोलेनेसी के नॉर्कोटिक्स की बात करी जाए तो ये एट्रोपाइन एंड एस्ट्रोमाइन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टुगेदर दे प्रोड्यूस इंटॉक्सिकेटिंग इम्पैक्ट, चाहे हम इन्हें स्मोक करें या फिर इन्हें हम फीड कर लें। अगर कंटिन्यूड यूज करा लॉन्ग टाइम तक तो हमारे ब्रेन का डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्रेन पे हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब आता है कि सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, इस जो हमारे अल्कलॉइड्स हैं इनके सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, इन अल्कलॉइड से कुछ हम दूसरे डेरिवेटिव केमिकली एडिशन के बाद बना सकते हैं, तो उनके क्या नाम हो सकते हैं? तो गाइस प्रोपैंथेनाइन और ग्लाइकोपायरोलेट और मेथोस्कोपोलामाइन, ये 3 सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा आपने देखा कि एट्रोपाइन, स्कोमाइन, ये सब इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं ये आपके। इसके अलावा 4 तो बहुत ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 4 to 9 जो है वो रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट थेरापेटिकली, मतलब शुरू के 3 तो इंपॉर्टेंट है थेरापेटिक, बाकी जो है थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है। हम हैबिटेट की बात करते हैं, प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है, तो ये आपका सेंट्रल सदर्न यूरोप में करता है और एशिया माइनर, जैसे कि स्पेसिफिकली रसिया और टर्की जैसी कंट्री एशिया माइनर में आती है। टुडे आज जो इंडिया में स्पेशली अब जो है यूरोप और इंडिया और यूएसए में ग्रो करा जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो चिपली कश्मीर और चकाता डिस्ट्रिक्ट जो कि देहरादून उत्तराखंड में आता है, वहाँ पे ग्रो करा जाता है। इन हिमालयस की बात करें, अनदर स्पीसीज की ग्रो करती है इंडिया में, एक है एट्रोपा एक्यूमिनेटा जिसे हम इंडियन बेलाडोना बोलते हैं गाइस, और इस वाली स्पीसीज एट्रोपा बेलाडोना और एट्रोपा एक्यूमिनेटा की अगर हम बात करें तो एक्यूमिनेटा में जो फ्लावर का एक तो कलर और लीफ का शेप, 2 डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं कि एट्रोपा बेलाडोना कौन सा है और एट्रोपा एक्यूमिनेटा कौन सा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने का जो बेसिस है वो हमारा गाइस लीफ का जो आकृति होती है, शेप ऑफ लीफ एंड कलर ऑफ फ्लावर्स। नाउ हम बात करते हैं स्पोरोफाइट, इसका प्लांट की जो क्या क्वालिटीज होती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्लांट जो पेरेनियल होता है, मतलब मल्टी ईयर में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और ये जो हमारा शुष्क एरिड एंड क्वेरीज जो बेकार की जो भूमि होती है, लैंड्स होती है, उस पर ग्रो कर जाता है, और इसके ग्रीनिश पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, ओवाइट लीफ है, पर्पल ब्लैक स्फेरिकल स्वीट बेरी, फ्रूट को क्या बोलते हैं यहाँ पर बेरी बोलेंगे, और एक हर्बेसियस पेरेनियल जैसे बोलते हैं, क्रीपिंग रूट स्टॉक, मतलब ज़मीन पर थोड़ा रेंगने वाला, ज़्यादा ऊँचा हाइट नहीं होता है, और लीफ अल्टरनेट होती है, और जो फ्लावर होते हैं वो बेल शेप्ड भी होते हैं, पर्पलिश फ्लावर। इसके बाद हम बात करें तो इसमें कल्टीवेशन में, तो कल्टीवेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं गाइस, सीड के थ्रू भी कर सकते हैं और हम इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, और इसके लिए हमें बहुत ही लाइट हल्की सॉइल जिसमें पोटेशियम की और सोडियम की अधिकता हो वो सूटेबल होती है। टेक्सोनॉमी की बात करें तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका 1.5 to 5 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है, और डल ग्रीन लीव्स, और जो फ्रूट को बेरीज बोलेंगे, और लीफ और फ्रूट दोनों में टॉक्सिक अल्कलॉइड्स होते हैं, जो कि टॉक्सिक किसके लिए होते हैं? ह्यूमंस के लिए। अब जनरल हम फीचर्स की बात करें जो हम ऑलरेडी अपने दोनों एमसीक्यू के सेट में आपको बता चुके, वही यहाँ पे हमने फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि कॉमनली क्या बोलते हैं गाइस, इसे नाइट शेड बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ एबल टू क्रिएट स्लीपिंग बिहेवियर इन द ह्यूमन बींग्स व्हेन वी इनहेल इट, इंड्यूसिंग फीचर्स हैं ड्यू टू इट्स नार्कोटिक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है कि इट बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी जिसे हम पोटैटो और नाइट शेड फैमिली बोलते हैं, और एट्रोपा बेलाडोना को हम यूरोपियन और एट्रोपा एक्यूमिनेटा को हम इंडियन बेलाडोना बोलते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड एट्रोपाइन, हाइसोबाइन एंड स्कोपोलामाइन अल्कलॉइड्स हैं जो इस प्लांट पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एट्रोपॉज एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा केमिकल दैट कैन एबल टू कट द थ्रेड ऑफ लाइफ, कहते हैं जिंदगी के धागे, तो ऐसा केमिकल जो हमारी जो लाइफ के वो है लाइफ लाइन उसे कट कर सके। एट्रोपॉज का मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में ये होता है। बेलाडोना का मतलब इटालियन अगर फ्रेज की बात करें तो वहाँ पर जो ब्यूटीफुल लेडीज होती थी जो ग्रीक की और वेनिस की, वो इस केमिकल को एज ए कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी। आपको बताया था हमने कि जो रेडिएट करने के लिए एरेस मसल्स जिससे उसकी रेटिना काफ़ी अच्छी दिखे, तो फोकिंग आइज मतलब एक ब्यूटीफुल सिंबल है गाइज। इसके अलावा जो ऑल पार्ट्स हैं इस प्लांट के वो अल्कलॉइड रखते हैं, एट्रोपाइन, हेकोसमाइन, स्कोपोलामाइन, जो कि इसके पॉइजनस और हेलुसिनोजेनिक भ्रमरोधी बनाता है इस प्लांट को। इन 3 अल्कलॉइड की वजह से इस प्लांट में पॉइजनस और हेलुसिनोजेनिक का मतलब होता है भ्रमरोधी कैरेक्टर्स। इसके अलावा बेलाडोना नाम की किसी ड्रग मिलती है जो क्रूड ड्रग है, मतलब प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं, तो बेलाडोना या बेलाडोनन अल्कलॉइड्स तो बनाया जाता है, मगर बेलाडोना नाम के एक क्रूड ड्रग का नाम भी बेलाडोना है यहाँ पे। इसके अलावा इट इज़ हाईली पॉइजनस एंड नेटिव टू द वुडन एंड वेस्ट एरियाज ऑफ द सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप का नेटिव प्लांट है। और इन सभी अल्कलॉइड को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? ट्रोपेन अल्कलॉइड्स बोलते हैं, जिसमें आपके स्कोपोलामाइन, हाइसोमाइन आते हैं, जो कि एंटोकोलर्जिक तक का मतलब गाइस होता है कि दे आर एबल टू प्रिवेंट द एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एस्टल कोलामाइन, एस्टल कोलिन की जो एक्टिविटी उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं या उन्हें इसके अलावा इट ग्रोज ऑन अनकल्टिवेटेड बैरल लैंड
और इट इज़ इंडेमिक इन एरियाज ऑफ मेडिटेरियन कंट्री, जैसे कि हमारा ग्रीक है, वहाँ पे कुछ इसके ऐसे जिंदा पाए जाते हैं जो केवल वहीं पाए जाते हैं, दूसरी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अल्कोलाइड जो होते हैं सेडेटिव भी हो सकते हैं, स्टिमुलेंट भी होते हैं, एंटी स्पाज्मेटिक भी होते हैं और हेलुसिनेंट भी होती हैं। 4 प्रॉपर्टी ध्यान रखना है जो इसके अल्कोलाइड में पाई जाती हैं। नाउ बहुत ज़्यादा इसका यूज करा जाता है, यूरोपियन मेडिसिन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, जहाँ प्लांट ओरिजिन की ड्रग्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एट्रोपा बेलाडोना। एक नेक्स्ट बात है कि मेडिएटरिक एक्शन का मतलब होता है कि ये जो हमारी आइज़ की जो मसल्स होती हैं एरिस की, उन्हें खींच सकता है, उन्हें डायलेट कर सकता है, उसे बोलते हैं माइडिएटिक एक्शन। जो इसके लूज जूस में पाया जाता है उससे आई ड्रॉप बनते हैं, इसे बोलते हैं साइक्लोपेलेजिया। मतलब बहुत इजीली ये साइक्लोपेलेजिया क्रिएट करेगा। जो कंडीशंस होती है सिलेरी मसल्स में अगर खिंचाव आ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लोपेलेजिया। ये साइक्लोपेलेजिया को रिड्यूस करता है, मतलब साइक्लोपेलेजिया जैसी कंडीशन क्रिएट ना हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेनिश और इटालियन जो वुमेन थी, वो भी वही बात करते हैं कि सेडेटिव अपीयरेंस अपनी आइज़ का, मतलब नशीला वाला होता नहीं गैस, तो उसे उसके लिए यूज करते हैं कि उनकी फोकी आइज़, नशीली आइज़ लगे, दैट इज ए सिंबल ऑफ द ब्यूटीफुलनेस। इसके अलावा इसके जो जो अल्कलाइड्स होते हैं उन्हें हम सरकमवेंट भी कर सकते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी को बाई केमिकल अल्ट्रेशन के थ्रू रिड्यूस भी कर सकते हैं, और इनके जो अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट है उनको भी हम थोड़ा सा काउंटर कर सकते हैं, थोड़ा सा घटा और बढ़ा सकते हैं। और जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन अल्कलाइड मिलते हैं गाइस फ्रूट्स में और लीव्स में मिलते हैं, ग्रीन लीव्स में और मैच्योर फ्रूट में इसके हाईएस्ट कंसंट्रेशन में। और इसके बाद गाइज प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच।